बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 का रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है वर्टिबल कॉलम टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वर्टिबल कॉलम जो है वो रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है एक्चुअल में। इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। इट कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर तकरीबन छोटी छोटी जो है पेयर्स की फॉर्म में 33 हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं। These bones are classified into 5 regions। इन 33 हड्डियों को 5 रीजन्स के अंदर या 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला रीजन है सर्विकल रीजन, जिसके अंदर 7 हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं। 7 वर्टिब्रा। इट कंसिस्ट ऑफ 7 वर्टिब्रा। थोरेसिक रीजन है नेक्स्ट। थोरेसिक रीजन के अंदर तकरीबन 12 हड्डियां पाई जाती हैं, 12 वर्टिब्रा। ठीक है। उसके बाद लंबर रीजन आता है तीसरा, उसके अंदर तकरीबन 5 हड्डियां जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सैक्रम रीजन है। सैक्रम रीजन के अंदर भी 5 हड्डियां पाई जाती हैं। एंड वाला कोकेक्स रीजन है, जिसको टेल पोर्शन भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी का टेल पोर्शन। ठीक है। इसके अंदर 4 हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है सैक्रल रीजन की। सैक्रल रीजन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स। दीज आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन। सैक्रल रीजन जो है वो रीढ़ की हड्डी का एंड वाला पोर्शन है। कोकेक्स रीजन के बाद आता है सैक्रल रीजन। ठीक है। सैक्रल रीजन के अंदर तकरीबन 5 हड्डियां फ्यूज होकर एक ही हड्डी बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है कोकेक्स वर्टिब्रा की। कोकेक्स वर्टिब्रा क्या चीज है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टिब्रा। इसके अंदर 4 हड्डियां पाई जाती हैं छोटी छोटी। मैनी मसल्स कनेक्टिंग टू इट। और कोकेक्स वर्टिब्रा के साथ छोटे छोटे मसल जो हैं, जिसके हमारी लोअर बॉडी पोर्शन के मसल जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। अगर मैं इस चार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो ये मेरे पास जो है चार्ट के अंदर एक डायग्राम मौजूद है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी के पेयर जो है वो शो किए गए हैं। ठीक है। इसके अंदर 5 रीजन जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था सर्विकल रीजन होता है, फिर उसके बाद आता है थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन। ठीक है। तो 5 रीजन जो है इस रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमने सैक्रल रीजन को डिस्कस किया है। सैक्रल रीजन जो है ये हमारा सैक्रल रीजन है। ये डायग्राम बनी हुई है सैक्रल रीजन की। ठीक है। रीढ़ की हड्डी का जो एंड वाला पोर्शन है, जिसके अंदर हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी पाया जाता है, ये पोर्शन जो है सैक्रल रीजन कहलाता है। नेक्स्ट कोकेक्स वर्टिब्रा जो है रीढ़ की हड्डी की ये वाली जो टेल है हमें जो नजर आ रही है पिक्चर के अंदर, ये कोकेक्स वर्टिब्रा कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पेल्विक गिर्डल या पेल्विक रीजन। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन के अंदर हम देखेंगे कि रीढ़ की आफ्टर ये वाला रीजन जो ना हमारे पास, अगर मैं ये देखूं तो हमारे पास ये लंबर रीजन है। याद रखना है कि हमने यहां पर थोड़ा सा डिस्कस किया है इस साइड पे कि सर्विकल रीजन जो है जहां पर 7 हड्डियां पाई जाती हैं, इसके अंदर ये तकरीबन हमारी नेक रीजन के अंदर पाई जाती हैं 7 हड्डियां। ठीक है। सर्विकल रीजन जो है ये नेक पोर्शन पर मुश्तमिल है। उसके बाद थोरेसिक रीजन जो है ये हमारी चेस्ट कैविटी पर मुश्तमिल है। ठीक है। उसके बाद लंबर रीजन जो है ये हमारे एब्डोमिनल पोर्शन के बैक साइड पे पाया जाता है। ठीक है। पेट के बेली के बैक साइड पे। इसी तरह सैक्रल रीजन जो है इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस पोर्शन के अंदर। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो ये लंबर रीजन के बाद में शुरू होता है सैक्रम रीजन। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हिप बोन। इसको हिप बोन भी कहते हैं। और इसके 2 हिस्से हैं, एक राइट पार्ट और एक लेफ्ट पार्ट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोक्सियल बोन्स। इसके अंदर 2 हड्डियां पाई जाती हैं। एक कोक्सियल बोन इस साइड पे होती है राइट साइड पे, और एक कोक्सियल बोन जो है वो लेफ्ट साइड पे पाई जाती है। कोक्सियल बोन आल्सो कॉल्ड ओसा बोन। कोक्सियल बोन्स को ओसा बोन्स भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट है जी ड्यूरिंग चाइल्डहुड कोक्सियल बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जब बंदा मैच्योर होता है तो कोक्सियल रीजन है वो फ्यूज हो जाती है, लेकिन जब बच्चा छोटी उम्र के एज के अंदर होता है तो ये कोक्सियल रीजन जो है इसको 3 हड्डियों के अंदर डिवाइड किया जाता है। 3 रीजन है इसके, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका इलियम है, सेकंड पार्ट जो है उसका इशियम होता है, थर्ड पार्ट जो है प्यूबिक पार्ट होता है। अगर मैं डायग्राम के अंदर आपको बताना चाहूं तो हमारे पास ये 2 रीजन जो बन रहे हैं हार्ट शेप। ठीक है। ये दोनों रीजन जो है इनको हम कहते हैं इलियम रीजन। ठीक है। और इलियम रीजन के ये बिल्कुल साथ ही ये वाला जो रीजन पाया गया है इसको सैक्रम रीजन कहा जाता है। ठीक है। और सॉरी इसके एंड पे हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है जो कि यू शेप हमारे पास डायग्राम बन रही है, इसको इस पोर्शन को हम इशियम पोर्शन कहते हैं। पहला हमारे पास इलियम है, ये दोनों पोर्शन है ये इलियम पोर्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इशियम पोर्शन आ जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है प्यूबिक पोर्शन। अब इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस मौजूद होती है, इन दोनों को आपस में सेपरेट करती है। ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। इन एडल्ट्स दीज बोन्स फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल बोन। लेकिन जब बंदा एडल्ट हो जाता है बच्चे से तो ये तीनों हड्डियां, ये इलियम, इशियम और प्यूबिक जो है ये तीनों हड्डियां फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम सैक्रम कहते हैं। सैक्रम। ठीक है।
इन बैक साइड दीज टू बोन्स कनेक्टेड टू सैक्रम रीजन। याद रखना है कि इलियम दो हड्डियों पर मुश्तमिल है, टू कोक्सियल बोन्स पर, एक राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो दोनों हड्डियां जो है ये बैक साइड पर हमारे पोस्टीरियर साइड पर सैक्रम रीजन के साथ अटैच होती हैं। लेकिन अगर इनको हम फ्रंट साइड से देखते हैं, इन फ्रंट दीज टू बोन्स कनेक्टेड टू प्यूबिक बोन, यहां से हमारे पास ये दोनों पोर्शन जो है एंड पे आके इस प्यूबिक पोर्शन के साथ अटैच है। अगर हम इसका इलियम का एंड पोर्शन देखें तो यहां से प्यूबिक स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इलियम और प्यूबिक पोर्शन जो है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या अटैच है। मेल के अंदर अगर हम इलियम की बात करें, ये वाला पोर्शन हिप बोन जिसको हम कहते हैं, कोक्सियल बोन्स, इलियम इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड डिस्टेंस इज नैरो। मेल्स के अंदर ये हड्डी जो है बिल्कुल कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड शक्ल में होती है, और इसके दरमियान में डिस्टेंस जो है बिल्कुल मिनिमम होता है, नैनोमीटर्स के अंदर। लेकिन अगर हम फीमेल के अंदर देखें, इलियम इज वेरी सॉफ्ट एंड डिस्टेंस इज वाइड। फीमेल्स के अंदर इलियम हड्डियां जो हैं, दोनों कोक्सियल बोन्स जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।